एक इलाके में एक गरीब मजदूर रहा करता था अपने बीवी बच्चों के साथ में। वो इतना गरीब था कि अगर उसने नौकरी नहीं की, मजदूरी नहीं की, तो उसके घर में खाना नहीं बनता था। उसके दिल में काफ़ी दिन से, महीने या साल भर से ये ख्वाहिश थी कि मैं मछली बनाऊं और मछलियों को खाऊं, मछली लाने के बाद पकवाऊं और उसके बाद उसको खाऊं। ये बात उसके दिल में बहुत दिन से थी, लेकिन मजबूर इस वजह से था बेचारा कि उसके पास दौलत नहीं थी कि वो मछली बाजार से खरीद के लाए और उसको पकवाए और उसको खाए। एक मर्तबा उसने एक जगह पर मजदूरी की, सारे खर्चों को बंद किया। सालों की ख्वाहिश जो दिल में उसके अंगड़ाई ले रही थी, उसको पूरा करने के लिए बाजार की तरफ गया और जो मजदूरी से पैसे मिले थे उनसे मछलियाँ खरीद ली। मछली खरीद के अपनी बीवी के पास घर लाया। लाने के बाद कहा, ऐ मेरी शरीके हयात, तू जानती है कि कई महीनों या सालों से मेरे दिल में तमन्ना की थी कि मैं मछलियाँ बनवाऊं और खाऊं। मेरे पास पैसे नहीं थे। आज अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मैंने मजदूरी की और मुझे तुरंत मेरी मजदूरी मिल गई। मैंने सोचा कि सारे खर्चे अब बाद में होंगे, पहले मैं मछली लेकर के घर जाऊं और मछलियाँ खाऊं। ऐ मेरी बीवी, इस मछली को मोहब्बत के साथ बना। मैं बाहर जाता हूँ नहाने के लिए। ये वो दौर नहीं था कि आज घर घर में नल लगे हुए हैं, घर घर में टैंक मौजूद हैं। हर गांव में बड़ी बड़ी टैंक सरकार की तरफ से बना दिए जाते हैं, हुकूमत की तरफ से। बल्कि मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ जब लोग पानी भी जंगलों में झरनों का पीते थे, झीलों का पीते थे, या डैर का पीते थे, तालाब का पीते थे, नदी का पीते थे। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ। जाहिर सी बात है, जब तालाब का पानी पिएंगे, झरने का पानी पिएंगे, तो वहीं पर उनका नहाना था। वो कह के जाता है कि मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ, वापस इतने में आऊं, अच्छे से मछली बना के तैयार करो। वो अपने घर से निकल जाता है और जाने के बाद एक तालाब में, एक झील में नहाने लगता है। नहा के जो भी उसको वक्त लगा वापस आता है। दिल में वो खुश था कि सालों की जो मेरी तमन्ना थी वो आज पूरा होने वाली है। वो घर आया। घर आने के बाद अपनी बीवी से कहा, क्या खबर दो, मछली बन गई, तैयार हो गई? उसकी बीवी भी मुस्कुरा के कहती है, हाँ मेरे शोहर, मछली तैयार हो गई है। आप एक काम करें, मैं दस्तरखान लगाती हूँ, बैठ जाएं और उसको मोहब्बत के साथ खाते हैं दोनों बैठ करके, अपने बच्चों के साथ में, अपने घर वालों के साथ में। वो उसका शोहर, वो मर्द दस्तरखान बिछने के बाद बैठ गया। उसकी बीवी उसके पास में मछली लेकर के आई बनी हुई। खुशबू अच्छी थी। उसकी खुशबू से उसके दिल में, दिमाग में और ज्यादा चाहत पैदा हो गई। सामने रोटी आती है। मछली में जैसे ही पहला वो लुकमा लगाता है, निवाला मारता है, बस उसकी चेहरे की जो सिलवटें थी, माथे की सिलवटें थी, वो बदल गईं और उसके चेहरे पे गुस्सा नजर आने लगा, उसके चेहरे पे जलाल नजर आने लगा। लेकिन उसकी बीवी ने देखा कि बस कुछ ही वक्त के बाद वो गुस्सा, वो चेहरे की सिलवटें, वो माथे की सिलवटें खुशी की तरफ बदल गईं। आंखों में आंसू आ गए, खामोश हो गया, पेट भर के खाना खाया, कुछ ना कहा जबान से। उसकी बीवी ने कहा, ऐ मेरे शोहर, मैंने देखा कि जैसे ही आपने पहला निवाला मारा, आपके चेहरे पर गुस्से के आसार नजर आ गए थे, लेकिन उसकी क्या वजह रही कि आप खामोश रहे और आपने खामोशी के साथ वो फिर खा लिया? ये क्या बात थी और क्यों तुम्हारी आंखों से आंसू आए निकल कर? ये बात सुनने के बाद वो अपनी औरत को जवाब देता है कि जब मैंने पहला निवाला लगाया, पहला लुकमा लगाया, तो मछली में इतनी तेज मिर्चें थी, नमक थी, तीखापन था कि मुझे गुस्सा आ गया कि सालों की जो मेरी मेहनत थी, जो सालों से मेरे दिल में तमन्ना चली आ रही थी मछली खाने की, आज वो पूरी हुई। मैंने अपने खर्चों को काट करके, पैसे इकट्ठे करके बाजार से मछली लाया। गरीब हूं मैं, इतनी मोहब्बत के साथ लाया और इसका इंतजार था मुझको। मैं नहाने गया, जल्दी जल्दी वापस आया।
लेकिन जब खाने बैठा तो फिर इसका उल्टा निकला कि मछली अच्छी नहीं बनी, नमक तेज़, मिर्च तेज़। मुझे गुस्सा आया, मैं तुझे कोई एक दो बात कहता, तुझे डांटता, फौरन मेरे दिमाग में ये बात आ गई, खबरदार अपनी बीवी से कभी कुछ ना कहना। मेरे जहन में ये बात आई कि ये जो मेरे घर में बीवी बन के रहती है, ये किसी की और की बेटी है। मेरे घर में बीवी बन के रह रही है, किसी और की बेटी है। आने वाले वक्त में मेरी जब बच्चे पैदा होंगे, मेरी बेटी की शादी होगी तो वो भी किसी और की बीवी बनेगी। मैं अगर आज किसी और की बेटी को डांटता हूं तो कोई बनने वाला मेरा दामाद मेरी बेटी को डांटेगा। बस इसी बात ने, इसी सोच ने मेरी आंखों में आंसू ला दिए और मैंने अपनी ज़बान को खामोश कर लिया, कुछ ना कहा। दिल दिल में कहा, ऐ मेरे पाक परवरदिगार आलम, ऐ कायनात के पालने वाले, ऐ कायनात को सहारा देने वाले, कायनात को वजूद बख्शने वाले, ऐ मेरे रब, मैं किसी की बेटी को माफ़ कर रहा हूँ। अगर ऐसी कोई गलती मेरी बेटी से आने वाले वक्त में हो जाए तो तू भी उसके शौहर के गुस्से से उसको बचा लेना। बस यही बात सोच कर के मेरी आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह अकबर। ये बात सुन के उसकी बीवी की भी आंखों में आंसू आ गए। उसकी इस वजह से आए कि मेरा शौहर कितना नेक है। अगर कोई और होता तो वाकई वो मुझे कुछ और सुनाता या मारता। मैंने ये बात, ये स्टोरी, ये हिकायत आपको सिर्फ इसलिए बताई है कि बेटी किसी की भी हो, बेटी को बेटी समझना चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे साथ में सलूक अच्छा हो, आप ये चाहते हैं हमारी बेटियों के साथ में सलूक अच्छा हो, तो फिर हमें भी दूसरों की बेटी की इज्जत करनी होगी। अल्लाह ताला मुझे और आपको, तमाम उम्मत मुस्लिमा को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए हुजूर के सदक़े से, और दूसरों की बेटियों की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।